सीधे समाधि में चले गए। जब मौन धारण कर लिया, अब जब बोलेंगे नहीं तो बात कहां से बढ़ेगी? तो बोलचाल होगा तो बात बढ़ेगी। जब बोलना बंद, बिल्कुल साइलेंट है, कहां से बात बढ़ेगी? और आज भगवान शिव जी 2-4-10 दिन नहीं, 2-4-10 साल नहीं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष भगवान शिव जी समाधि में रहे। हाँ, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष तक बंधुओं मौन रहे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो बात बढ़ेगी। और 87,000 वर्ष बाद जब जागे, याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं भरद्वाज जी से, कहे भरद्वाज जी, राम नाम बीते संवत सहस, ओ बीते संवत 87, तजी समाधि शंभु अगुना। जब शिव जी समाधि में चले गए और समाधि से जब जगे, इस कथा को कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से प्रयागराज में। हाँ, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, जब भगवान समाधि से जगे शिव जी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जब शिव जी जगे तो पहले क्या किया? राम। ये जागने का तरीका है। जब जागो तो राम कह के जागो, और जब सो तो राम कह के सो। जीवन का लक्ष्य है राम का दर्शन, और मरने का लक्ष्य है राम का स्मरण। जब जगो तो राम, और जब सो तो राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जैसे ही राम नाम लिया, सो जाने सती जगत पति जागे। जगतपति जागे। समझने के बाबा जग गए, जाकर चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। आज शिव जी ने देखा सती जी आई है। आज शिव जी ने आसन निकाल के सामने बिठाया, सामने आसन डाल दिया। कैसी आई सती? जाई शंभु पद बंधन कीन्हा, पहुंची। जाई शंभु पद बंधन कीन्हा, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा।
भगवान शिव ने सामने आसन दिया। भाई आसन किसको दिया जाता है? अपने से बड़ों को दिया जाता है। भाई अगर बेटा कुर्सी पे बैठा है और पिताजी आ जाए तो बेटा खड़ा हो जाएगा, पिताजी आप बैठिए। आसन सम्मान अपने से बड़ों को दिया जाता है। आज शिव जी ने सम्मान दिया, क्यों? इसलिए दिया, सामने बिठाया कि अब ये हमारी अर्धांगिनी नहीं है, अब तो ये हमारी मां है। जब इन्हें मां का स्वरूप बना लिया तो हमारी अर्धांगिनी नहीं है। क्यों? सती कीन सीता कर बेसा, अरे शिव और भयो विखाद विशेषा। बड़ा कष्ट हुआ, इनने सीता का स्वरूप धारण किया। सोच रहे हैं शिव जी कि जो अब करऊं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ हो ये अनी। अगर हम इनसे प्रेम करेंगे तो हमारी भक्ति चली जाएगी और हमारा पद अनित पर चला जाएगा। क्यों? सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयो विखाद। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। जय हो। आज माता सती को सामने आसन दिया, और जब माता सामने बैठी हैं तो भोलेनाथ कहन लगे हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भय तेहि का। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। उधर दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रशासक बना दिया। अब दक्ष ने सभी का आदर करने के लिए और शिव जी का निरादर करने के लिए एक यज्ञ ठान दिया, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब। जो यज्ञ के नाम होते हैं ना, चंडी यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, ऐसे जो दक्ष प्रजापति ने किया उसका नाम है बृहस्पति सब। केवल शिव जी का निरादर करने के लिए अपने यहां यज्ञ करना शुरू कर। जब गंधर्व देवता किन्नर सब जा रहे हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान चले जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति के यहां जा रहे हैं सब। सती ने देखा कि महाराज ये सब विमान कहां जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, जाग जात चले सुंदर विधिना। देखा कि अनेक विमान चले जा रहे हैं। भाई दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी का निरादर करने के लिए यज्ञ ठान दी। हाँ, क्यों? नहीं अस को नहीं को अस जन्मा जग माही, अरे प्रभुता पाए जाहे मदना। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभुता मिली हो और मद ना हुआ। प्रभुता पाकर के मद हो ही जाता है। हाँ, भैया जी ने पूछा महाराज जी विमान कहां जा रहे हैं। तो शिव जी ने सोचा एक आध दो बार पूछेंगे फिर अपने आप शांत हो जाएंगे। जब नहीं बोले, महाराज बताओ विमान सब कहां जा रहे हैं। शिव जी ने कहा तुम्हारे पिताजी के यहां जा रहे हैं। सती ने कहा तो महाराज जब जी लोग जा रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं।
बोले हमारी वजह से तुम्हें भी तो नहीं बुलाया तुम्हारे पिता ने, अब हम जाएं कैसे? सती ने कहा महाराज, गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, इसमें तो कोई शंका की बात है। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चला जाए तो कोई कैसे आदर नहीं करेगा? शिव जी ने कहा तुम ठीक तो कह रही हो। कहे हो नीक मोरे हूं मन भावा, और यह अनुचित नहीं निवत पठा। कुछ भी हो हे देवी, हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। भाई औरों को ना देते तो बात अलग थी, लेकिन हमें भी निमंत्रण नहीं दिया, हमारे साथ तुम्हें भी नहीं बुलाया, हमें बुरा नहीं लगता। और ये बात भी सही है कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो समझ लो इसकी आगे भी कुछ है। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन अगर विरोध है तो वहां भी जाने से कल्याण नहीं है, वहां भी जाने से कल्याण नहीं है। इसलिए मेरी बात सुनो, मत जाओ। हाँ, सती ने कहा तो महाराज आखिर बात क्या है, हमें क्यों नहीं बुलाया, कारण क्या है? शिव जी ने सारी कथा बता दी। बोले तुम्हें मालूम है, एक बार इंद्र की सभा में हम बैठे थे ब्रह्मा जी से। उस समय दक्ष प्रजापति आए, प्रशासक थे। मेरा तो स्वभाव तुम जानते हो, सबने उनका सम्मान किया, हम समाधि में थे, हमने कोई ध्यान ही नहीं किया कि आए क्या नहीं आए क्या है। तब से वो हमसे टीस रखते। हाँ भाई, क्या है ना, आपका अपमान तभी होगा जब आप सम्मान की चाहत लेके जाएंगे। सम्मान चाहिए, नहीं तो अपमान होगा कैसे? मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब से वो हमसे टीस मानते हैं। माता जी बोली गलती तो आपकी है, शिव जी ने गलती तो है, लेकिन गलती पर गलती क्यों की जाए है? जब शिव जी ने समझ लिया कि सती मानने वाली नहीं है, जाएंगी, कह देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, तो दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। हाँ, ध्यान रखना, कथा क्या कहती है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दक्ष प्रजापति की पुत्री हो, चाहे हम आप में से कोई हो, जिसको बार बार समझाओ और उसकी समझ में ना आए तो अब समझ लो कि इन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, दवाई करते करते जब दवाई काम ना करे तो समझ लो कि अब इन्हें दवाई की जरूरत ही नहीं, अब तो गोविंदा नमो नमः होने वाला है ना। जब दक्ष प्रजापति की लाडली सती जा रही है, और जब अकेली जा रही है, शिव जी की याद आ रही है, सोच रही है विरह वेदना से विकल हो रही मैं, आज पिया बिन मुझे आज अरे कुछ भी न भाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। विरह वेदना से विकल हो रही मैं, पिया बिन मुझे आज अरे कुछ भी न भाए, जब याद आए बहुत याद आए,
जब याद आई बहुत याद आई, वो जब याद आई बहुत याद आई। अकेली गई है ना, सोच रही है, अरे हूँ सती मैंने सत की समीक्षा करी। सती मैंने सत की समीक्षा करी। अरे भूल बस राम जी की परीक्षा करी। भूल बस राम जी की परीक्षा करी। इसी कारण से पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। किया त्याग मेरा, किया त्याग मेरा, अब करूं क्या मैं। जब याद तो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। मैं सती हूँ, अरे हूँ सती मैंने सत्य की समीक्षा करी। मैंने सत्य की समीक्षा की है। भूल बस राम जी की परीक्षा करी। इसी कारण से पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। पिया मुझसे रूठे परीक्षा के कारण। आज किया त्याग मेरा, किया त्याग मेरा, अब करूं क्या मैं। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। जय हो।
जब समझ लिया शिव ने कि सती मानने वाली नहीं, दिए मुख गन संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरार। कही देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार। दिए मुख गन संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरार। कथा आप सभी जानते हैं, कथा कोई नई नहीं है, सब जानते हैं। पिताजी के यहां गई सती अम्बा, किसी ने सती की कुशलता नहीं पूछी, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने तो सबको कस दिया था कि अगर शिव जी आए तो कोई पानी की भी नहीं पूछना। सती माता गई, मां ने जब वहां का व्यवहार देखा तो बड़ा अटपटा लगा। इनकी माता ने जब देखा कह रही हमारी बिटिया आ गई, तुरंत तो छाती से लगा ली। सती की माता का नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी। देखा मेरी बिटिया आ गई, हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। लेकिन दक्ष प्रजापति ने देखा तो पूरे बदन में आग लग गई। और जो बहनें वगैरह वहां आई हैं, जो रिश्तेदार आए हैं, कुछ बहनें चिढ़ाकर कहने लगी, अरे सती आज तो अकेली आई हो, क्या बात? सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। बहनों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। और जब परिवार का ऐसा अटपटा व्यवहार देखा, सती ने कहा अपनी मैया प्रसूति से कि मैया यज्ञ हो रहा है, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर लूं, यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर आऊं। सती की माता समझ गई कि अगर बिटिया परिक्रमा करने गई तो फिर गड़बड़ समझो। हाँ, और जब परिक्रमा करने गई माता सती ने यज्ञ में देखा कि सबका भाग है, लेकिन मेरे पति मेरे भोलेनाथ शिव जी का भाग नहीं है। ब्रह्मा जी का भी स्थान खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि दक्ष का स्वभाव जानते हैं आप, हरि का भी आसन नहीं दिया गया। विष्णु भगवान का आसन तो है, लेकिन विष्णु वहां है नहीं। दधीच को यज्ञ करवाने आना था, लेकिन दधीच के ना आने पर भृगु जी आचार्य बनकर बैठे विराजमान। इतना सब देखकर आज सती मां को बड़ा आवेश आ गया। एक कथा ध्यान रखना, सती ने जब स्वयं में अपराध पे अपराध कर ली, गलती पे गलती कर ली, गलती पे गलती कर ली, जब गलतियां होते होते ज्यादा गलती हो जाती है तो फिर आदमी अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाता, अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाता। हाँ, सती पे गलती हो गई। शिव जी ने कहा था परीक्षा मत लो, लेने गए। शिव जी ने कहा था प्रणाम कर लो, लेने गए, वो भी गलती। शिव जी ने कहा वहां मत जाओ, लेकिन नहीं मानी। आज सती हो आवेश में आ गई, वो आवेश में आके कह दिया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भगवान शिव की निंदा की है, ते फल तुरत लाभ सबका हो, और भली भांति पछताव पिता। हे दक्ष मेरे पिता, तुम पछताओगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, और सुनिए जहां तह असमर जादा। जगदात्मा महेश पुरारी, और जगत जनक सबके हित का। हे मंदमति मेरे पिता दक्ष, पिता मंदमति निंदक ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह दे। आज सती ने कह दिया, तज हाउ तुरत देह तही। चंद्र मौल ब्रस के
पति का अपमान किया है। किसका अपमान किया? शिव जी का। किसने किया? भाई शिव जी ने समझाया था कि भगवान है, प्रणाम कर लो। किसने अपमान किया? सती ने किया कि नहीं? है? शिव जी ने कहा था मत जाओ, लेकिन गई। किसने अपमान किया? शिव जी ने तो कहा था कि कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये तो गई। आज सती को जलना पड़ा, योग अग्नि से अपने पिता के यहां जलना पड़ा सती को। और सती को जलने की आवश्यकता क्या थी? सती तो तपस्या की स्वरूपा है, साक्षात तपस्या की मूर्ति है, तब में फिर जलने की क्या आवश्यकता पड़ी? लेकिन सती को इसलिए जलना पड़ा कि सती ने सीता का रूप बनाया था, सीता का स्वरूप बनाया था, और सीता का वास अग्नि में है, इसलिए आज सती को जलना पड़ा। और जब मरने लगी सती के प्राण निकलने लगे, सती मरत हरिसन बर मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जाते जाते मरते मरते एक ही वरदान मांग लिया कि हे भगवान, भगवान शिव के चरणों में हमारा जन्म जन्मांतर प्रेम रहे, जन्म जन्मांतर प्रेम रहे। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जहां भी मेरा जन्म हो, जन्म जन्मांतरे हमारा भगवान शिव के चरणों में प्रेम होता रहे। यही माता सती ने मांगा। कितना अच्छा मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद। और जब यही मांगा तो उसी कारण से, ते ही कारण हिम गिर गए। जन्मी पार्वती तन पति तन पाई, पार पति तन पाई। क्या मांगा सती ने? जहां भी जाएं जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इस सती ने क्यों मांगा? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद रागा। यही नहीं, अगला जन्म जो पार्वती का हो रहा है, पार्वती से तो सप्तऋषियों ने भी आकर कहा था कि हे पार्वती, अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनीक विचार, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवास। अरे कहाँ तुम नारद जी के भुलापे में खड़े, भुलापे में पड़ी हो? शिव जी के लिए पति के रूप में मांग रहे हो, शिव जी के पास है ही क्या रहने के लिए? उस समय पार्वती ने, अंबा ने कहा था, महादेव अवगुण भवन, और विष्णु सकल गुण धाम, जिहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन। पार्वती के रूप में माता ने ये कहा, और सती के रूप में, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सोचिए, आप विचार करिए तब निकलेगा। भगवान शिव जी की तो भजन में ही निष्ठा है 24 घंटे। हाँ, शिव जी तो ऐसे भक्त हैं, और समझदार पत्नी यही चाहती है कि हमारा पति भक्त हो। जो समझदार पत्नी होगी ना, वो यही चाहेगी। ध्यान रखना, जब पति भजन करता है तो पूरे परिवार को मिलता है, और जब अकेले पत्नी भजन करती है तो उसमें किसी का हिस्सा नहीं, वो पत्नी ही को मिलता है।
उसके हिस्से में कोई शामिल नहीं। पत्नी भजन करेगी, पत्नी धर्म करेगी, पुण्य करेगी तो वो उसी के हिस्से में जाएगा, और पति करेगा तो सबके हिस्से में जाएगा, आधा पत्नी को मिलेगा। तपश्चर्या करना पुरुष का कर्म है, और तप करने में सहयोग करना पत्नी का धर्म, पत्नी का धर्म। पति के भजन में पत्नी का सहयोग आवश्यक है। हाँ, यही तो कहा है अनुसुईया ने सीता को जब उपदेश दिया था, यही तो कहा था कि बिन श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाण छल गहई। एक ही धर्म, नारियों के लिए अलग से कोई नियम नहीं है, अगर कुछ है तो एक ही धर्म एक व्रत में, एक ही धर्म एक व्रत में मां, आये वचन मन पति पद पे। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन मन पति पद प्रेमा, काहे व्रत ने मां, काहे वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। जो पत्नी बिना श्रम के परम गति को प्राप्त कर सकती है, पतिव्रत धर्म पालन करके, पतिव्रत धर्म पालन करके। सती अम्मा ने उस स्वरूप में जाते जाते क्या मांग लिया? किससे? राम जी से। सती जी ने राम जी से मांगा, इसलिए मांगा कि राम जी के अलावा शिव जी किसी की मानती नहीं। शिव जी वही करेंगे जो राम जी कहेंगे। राम की ही बात शिव जी मानते हैं, दूसरों की बात नहीं मानते। इस तरह पार्वती जी का अवतरण हुआ राजा हिमांचल के यहां रानी मैना के। सब जानते हैं, कथा कोई नई नहीं है, सब जानते हैं। जब पार्वती स्वरूप में आई, नारद जी ने नामकरण किया, उमा अंबिका भवानी पुत्री से माता पिता सबको यश की प्राप्ति होगी। जब हाथ देखा नारद जी ने, माथे पर अंक जो लिखे हैं, हे राजा हिमांचल, इस पुत्री का विवाह जिससे होगा उसके ये लक्षण होंगे: अगुण अमान, मात पितुहीना, उदासीन, सब संशय छी।